हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में मैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7 का एक्सपोनेंट चैप्टर सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस सेशन में आप देख सकते हो मैंने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया हुआ है, उसमें कंसेप्ट्स भी सब मैंने समझाया है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर। ठीक है, तो बेटा आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ करके जो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं वो सारा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी। जो सिंपल क्वेश्चंस है वो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, और साथ के साथ ज़रूरत पड़ी तो मैं रूल्स भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन मैंने किस रूल को अप्लाई करके किया है। ठीक है, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अभी प्रॉब्लम है कि नहीं आता है कौन सा लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो आप हमारे चैनल पे जाके मैंने उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को समझते हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज 4.2, बुक रेफर्ड इज एम एल अग्रवाल। ओके, तो एम एल अग्रवाल का एक्सपोनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, और बाकी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि रूल्स जो लॉज है हमारे पास एक्सपोनेंट के वो यूज़ करो, और जो गिवन क्वेश्चन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि अगर बेस सेम है हमारे पास और पावर जो है एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ऐड द पावर्स। ठीक है, तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखो सिंपल क्वेश्चन था कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, इनके बीच में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 7 + 11 हमारा आंसर आ जाएगा 2⁻11। ओके, ये 2⁻11 आंसर आ गया। उसी तरह से बेटा सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देखो बेस सेम है ना, यहाँ पे नेगेटिव नंबर दोनों नेगेटिव, -7 -7, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। हमें बस चेक करना है कि इफ़ बेस इज सेम and powers are different, then product rule will be applied if multiplication is there between the both expression, and we will solve it like this। powers को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल था, सिंपल था, इस वजह से मैंने ये सॉल्व करके रखा हुआ था पहले से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने से सेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, बट क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि, और पावर डिफरेंट है, पावर तो डिफरेंट है ही, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीज़न का साइन है। ठीक है, डिवीज़न का साइन है इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में। तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल हमारे पास क्या है, डिवीज़न रूल भी अवेलेबल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। क्या है डिवीज़न रूल, कि अगर दोनों देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है और उन दोनों के बीच में क्या है, डिवीज़न है, तो पावर सिंपली सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पावर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख दिया ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। तो क्या हुआ, बेस सेम है इसलिए ए की पावर 6 - 4 दैट इज 6 - 2, सॉरी 6 - 2 दैट इज 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया डिवीज़न रूल लगा के। तो ये तीनों काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे और बिल्कुल हमारे लॉज पर बेस्ड थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन हो जाएगा। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि x इज़ द वेरिएबल, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो हाँ बेटा ऐड करेंगे, रूल हमें यही कहता है कि ऐड करना है। और दूसरी चीज़, अगर x की वैल्यू नहीं पता है तो वी विल लीव इट लाइक दैट, जैसा दिया हुआ है वैसा हम उसको रहने देंगे। ओके,
इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या बोलता है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अभी सारे क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करो, उसको जो फाइनल आएगा आंसर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लाना है सिंप्लीफाई करके। तो देखो पहला क्वेश्चन है a की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 7। तो ये तीनों देखो बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट, व्हाट वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पावर को ऐड कर दो, तो पावर को ऐड करके हमारा आंसर आ गया सिंपली। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक ही एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो हमारे पास बॉडमास रूल भी है, हमने बॉडमास रूल भी पढ़ा हुआ है। तो बॉडमास रूल क्या कहता है बेटा कि सॉल्व फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है पहले उसको सॉल्व करो, देन आगे प्रोसीड करो। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारा अभी देखो क्या है, 7 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज़ मैंने लिखा हुआ है। बस आपको भी यही करना है, एक साथ दो स्टेप कभी भी नहीं करना है आपको अटैम्प्ट। ओके, अब ये 7 की पावर 15 हो गया डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4। अब डिवीज़न है, बेस सेम है, डिवीज़न रूल हम लगा सकते हैं, पावर डिफरेंट बेस सेम एंड डिवीज़न साइन इन बिटवीन द एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, हम डिवीज़न रूल लगा देंगे और पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा 7 की पावर 11। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी से एक एक स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, एक स्टेप एक बार में सॉल्व करो, आसानी से आ जाएगा। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर। अभी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ना और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास गिवन होंगे ना तो प्लीज़ सॉल्व इट, क्योंकि वो सिंपल रूल्स अप्लाई करके सॉल्व हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रहने दिए हैं, वो आप सिंपल यही रूल अप्लाई करो और सॉल्व करो। ओके, चलो बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है, अगेन सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है ना, एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन जो है, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स जो हमने पढ़े हैं ना, वो सारे रूल्स को हमको अप्लाई करते जाना है। तो अभी तक हमने क्या क्या अप्लाई किया है, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। नाउ इस क्वेश्चन में हम एक दूसरा तीसरा रूल अप्लाई करने वाले हैं, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। देखो क्या है एक्सप्रेशन, कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये देखो 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, और अगेन होल पावर 100। यहाँ पे दो पावर्स हैं, बीच में ब्रैकेट का साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। उसी तरह से ये तीनों क्वेश्चंस गिवन है आपके पास। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, a की पावर m और होल पावर n है, तो इस केस में क्या होता है ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि देखो ना ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो फाइनली हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है उतनी टाइम्स। या तो तुम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो कि a की पावर m यानी ये नंबर जितनी बार भी है उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, और बाद में ये जो n टाइम्स है उतनी बार मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको और इजी करने के लिए ये दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्टली और उतनी बार एक बार ही सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हमारे कन्वीनियंट के लिए ही लॉज बनाए जाते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, चलो तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर के 2 की पावर 200। ठीक है, नाउ इसका थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रहने दिया है कि कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, अगेन वी विल अप्लाई सेम रूल। यहाँ दो पावर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पे गिवन, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड, पावर मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 इंटू 5, मल्टीप्लिकेशन अगेन इन बिटवीन द एक्सप्रेशन, एंड अगेन यहाँ पे क्या है 4 इंटू 7। तो देखो ये 3 की पावर 10 हो जाएगा, ये 3 की पावर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हम एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड वे में यहाँ तक प्रोसीड किया, और इसके बाद
हम अगेन प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो ये लगाकर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 की पावर 38। ठीक है, क्लियर हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। पहले सिंप्लीफाई करो एक रूल लगा के, उसके बाद जब आपको दिखे कि वी कैन अप्लाई वन मोर रूल तो वहाँ पे एक और रूल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अब आ जाओ, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो अब सिंप्लीफिकेशन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट भी चेंज होता चला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा वो एक्सप्रेशन को और लार्जर कर रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ईजिली अप्लाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्टेप सारा क्लियर होते जाएगा और आप कर भी लोगे खुद से। तो देखो ए की पावर क्यूब है और ए की पावर 5 है, क्यूब मीन्स ए की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, 3 + 5 8 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये पावर्स मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई कर दो, तो 3 × 2 ए की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और रूल अप्लाई हो सकता है, ये डिवीज़न का साइन है कि तो ए की पावर 8 डिवाइडेड बाई ए की पावर 6 क्या हो जाएगा बेटा, पावर्स विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो ए का स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखा कैसे एक एक स्टेप से हमने क्या किया, धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई किया, उसको एकदम सिंप्लीफाई करके शॉर्टर फॉर्म में हम लेके आ गए। ओके, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 होल मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। कैसे करेंगे, पहले ये वाला कर देंगे, ये वाला स्टेप कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। नाउ यहाँ क्या है, डिवीज़न का साइन है। ठीक है, यही वाला ये स्टेप है हमारे पास, डिवीज़न है, पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीज़न साइन है, तो क्या अप्लाई हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पावर विल बी सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, फाइनल आंसर 2 की पावर 7। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यू कैन सी हियर आई हैव रिटन। ठीक है, वी विल अप्लाई फर्स्ट पावर रूल। तो देखो मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, लेकिन हर एक स्टेप में मैं ना सिंपल जो कंसेप्ट होता है ना उसको बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, डिवीज़न रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा बेटा, बिकॉज डिवीज़न है इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में, और इसका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीज़न रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ओके, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होकर ये एडिशन में आ जाएगा और ये 6 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेप्स क्लियर हैं, कैसे कैसे हुआ। पहले मैंने यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर ये ब्रैकेट का एक्सप्रेशन मैंने चेक किया कि ये डिवीज़न वाला है, तो सब्सट्रैक्शन पावर को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जब ये ब्रैकेट के बाहर आया तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका मैंने दिखाया अभी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है कि सिंपल स्टेप्स में सॉल्व हो रहा था, तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन सेम, हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो ये 3 क्वेश्चंस गिवन है, तो तीनों में से मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेकंड वाला। ठीक है,
आई थिंक थर्ड वाला भी, हाँ थर्ड वाला भी सॉल्व किया है मैंने। चलो, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है। एक्सप्रेशंस जो यहाँ पे गिवन है, -3 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय -5 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा क्या है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास 729 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और पावर जो है इवन है, तो हमें प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। ये रूल भी हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर में है, तो वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं सिंपल यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम ये भी कर सकते हैं कि 3 की पावर 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इसको भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन आप देखो ये काफ़ी हेवी हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन करना, बाद में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एक और लॉ गिवन है कि जब पावर सेम हो और एक्सप्रेशन डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, हम पावर को एक साथ ले लेंगे ब्रैकेट में और जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको मल्टीप्लाई में डाल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल गिवन है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या किया मैंने, पावर को कंबाइन कर लिया और ये जो दो एक्सप्रेशंस थे उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, इसमें डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 15 की पावर 6 विल बी द आंसर। आप सोचो इसको करने में कितना कॉम्प्लिकेशन होता, आता वैसे भी आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमारे पास आता उसको हम क्या करते, प्राइम फैक्टराइज करते और उसके बाद हम उस फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो एक और रूल हमारे पास है कि a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m, ओके। ये रूल भी हमारे पास है कि अगर क्या हो, एक्सपोनेंट सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो दोनों एक्सप्रेशन के बीच में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइंडली मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक्सपोनेंट हम उसके ऊपर डाल देंगे, ओके क्लियर। तो ये वाला रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। उसी तरह दिस वन, यहाँ देखो अगेन अंदर के एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं, पावर इज सेम, तो मैंने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया और इसका कॉमन पावर यहाँ पे, क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो कॉमन पावर मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो कैंसिल आउट हो रहा था, कैंसिल आउट मीन्स डिवीज़न, जो डिवाइड हो रहा था वो डिवाइड मैंने किया और फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो 1/5 इंटू 1/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, और फिर कंबाइन में मैं 1/5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो इसको मैंने एक ऐसे सिंपल ब्रैकेट में ले लिया, 1/5 की पावर 2 कर दिया और ये 2 के बाद ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। क्लियर है, बस ये चीज़ किया मैंने, 2 और इसके ऊपर भी 5 था, ठीक है। 1/5 और 1 और 5 को मैंने कॉमनली यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दोगे तो 1 इतना ही आएगा, इसलिए 1/5 का स्क्वायर और होल पावर 5, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यू हैव टू राइट इट योर ओन। क्या आएगा, 1/5 का पावर 10, सिंपल, ठीक है। ठीक है बेटा, स्टेप्स क्लियर है यहाँ पे, ओके। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन या आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगेन हमें वही करना है। 6 में और भी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है
और बाकी के 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी, तो आप ये वाला समझो। 6 का फर्स्ट, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 6 अपॉन 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखो अब कहाँ कहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों देखो प्रोडक्ट रूल में है, दिस 2 एक्सप्रेशंस, यहाँ पर ये दोनों हैं, तो इन दोनों में मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके पावर्स को ऐड कर दिया। इसका पावर क्या है बेटा, 1 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस ढूंढने होते हैं। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, हमें एक्सप्रेशंस ढूंढने होते हैं कि कैसे कहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वे में आ जाए। ठीक है, तो ये 4 + 1 और यहाँ पे देखो 7, ये 7 है, 7 की पावर 3 + 6 क्या आ गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 9। नीचे देखो डिनोमिनेटर में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन का यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, लिखा हुआ है। अभी कुछ यहाँ पे रूल अभी लग भी नहीं रहा था और मैंने कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा, ये डिवीज़न में एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या नहीं, 2/5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर n डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4। ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम इसी एक्सप्रेशन के जैसा है, बस मैंने थोड़ा इसको डिनोमिनेटर को दोनों एक्सप्रेशन के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर हटा दिया है। सेम बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। ये मैंने क्यों किया बेटा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ ये डिवीज़न का रूल अप्लाई कर सकते हैं और इधर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इट मे बी। तो मैंने इसको ना अलग अलग करके दिखाया कि कैसे आप ना बड़े से एक्सप्रेशन में से ढूंढोगे कि कहाँ कहाँ पे रूल्स अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है। दिस एंड दिस एक्सप्रेशंस आर बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे क्या है, डिवीज़न का रूल लगेगा, तो डिवीज़न का रूल देखो 5 - 3, यहाँ पे भी डिवीज़न का रूल अप्लाई हुआ है और फाइनल आंसर ये हमारा आ गया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 5। क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है क्वेश्चन को, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ नहीं लिखना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर को रखना है। ओके, क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का सेकेंड। यहाँ देखो 3 की पावर 2 होल ब्रैकेट 3 -2 की पावर 5 -2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया एक्सपोनेंट्स का, तो ये और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ रहने दिया है। क्यों, क्योंकि मुझे दिख चुका है कि ये और ये सेम है और डिवीज़न भी है इनके बीच में, तो यहाँ पे मैं डिवीज़न का रूल अप्लाई करूँगी, इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3 की पावर 6 आ गया और इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया। और यहाँ पे देखो बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवीज़न का साइन क्या लगेगा, पावर्स विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और देखो फाइनल ये आएगा -2 की पावर स्क्वायर करोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो लिख दो वापस इसको पॉजिटिव करके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 6 का थर्ड। ये मैंने नहीं सॉल्व किया, मैं आपके सामने ही करूँगी। 6 का थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन इज 2 का पावर 8, a का पावर 5, 4 का क्यूब, a का क्यूब। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन 6 का थर्ड नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ कहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, कौन कौन सा रूल किधर किधर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो 2 की पावर 8 है, a की पावर 5 है, यहाँ पे 4 का पावर क्यूब है और यहाँ पे a का पावर क्यूब है। ये दोनों तो सेम एक्सप्रेशन है बट ये दोनों नहीं है, दिस वन, ये दोनों डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, इसको
कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि बेस सेम हो जाए, ठीक है। बेस अगर सेम हो जाता है तो हमारे जो रूल्स हैं, लॉज जो गिवन है, उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, तो कैन वी राइट इट लाइक दिस? कैन वी राइट इट? ठीक है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करने से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 ही आता है। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पे, है ना, बेस 2 में लाने के लिए कन्वर्ट किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो ये 2 इंटू 3 मैं लिखती हूँ, अभी डायरेक्टली नहीं लिखूँगी, ताकि आप दोबारा कभी रिवीजन करने का हो तो आपको याद रहे व्हाट रूल्स अप्लाई हुआ है यहाँ पे। अब देखो, ये बेस सेम, डिवीज़न का साइन, बेस सेम, डिवीज़न का साइन, ओके। तो इन दोनों में अलग अलग डिवीज़न का साइन अप्लाई कर देंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। मैंने अलग अलग करके भी दिखाया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैसे इसको हम समझते हैं कि ये दोनों एक डिवीज़न के बीच हो सकता है और ये दोनों एक टर्म के बीच हो सकता है, रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, ओके। ठीक है, तो अभी 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपली जब गिवन नहीं है कि बेस सेम हमारा दिख नहीं रहा है तो ट्राई टू कन्वर्ट इट, कन्वर्ट करो और फाइनल आंसर आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8, 21 इंटू 11 का क्यूब, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ ये 11 बेस तो सेम है, बाकी दिख नहीं रहा बेस कहीं पे। ये 21 गिवन है, ये 3 इंटू 7 का पावर स्क्वायर गिवन है। तो क्या करेंगे, दिख रहा है, मुझे दिख गया कि हाउ वी विल कन्वर्ट, तो आपको भी दिखने लगेगा धीरे धीरे। 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, ओके। तो बस इसको, ये 3 की पावर 1 है, ये 7 है, ये 11 का, अब ये तीनों डिवीज़न रूल में अप्लाई हो जाएगा, तीनों एक्सप्रेशंस में बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, ठीक है। तो अभी इसके आगे इन दोनों में, ये देखो 3 3 है, तो 3 1 जा 3, ये तो वैसे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बचा दिस वन। तो यहाँ अप्लाई कर दो, 7 2 की -1, 11 8 -3, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 7 की पावर 1, और यू कैन राइट सिंपली 7 और 11 की पावर 5, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, और बाकी के जो एक्सप्रेशंस बचे हैं उसमें इन दोनों का क्या किया, डिवीज़न लगाया, इन दोनों में डिवीज़न रूल लगाया, पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया और फाइनल आंसर हमारा आ गया, ठीक है। आई होप अब आप समझ रहे होगे सब कुछ और क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन वन मोर रूल, ठीक है। और वो रूल क्या है बेटा, एनी रियल नंबर, कोई सा रियल नंबर अगर है और उसकी पावर, अगर उसका पावर 0 है तो वो क्या देगा बेटा, वो वैल्यू 1 देगा। ये भी हमारा एक रूल होता है एक्सपोनेंट का, एनी रियल नंबर टू द पावर 0 विल गिव यू 1 देता है। तो 1 देने के बाद देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कितना ही ज़्यादा आसान है। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा, 1, 3 की पावर 0 1, और 4 की पावर 0 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 2, ओके। तो ये वाला रूल भी काफ़ी इजी कर देता है हमारे क्वेश्चन को, है ना। इसका एक वेरिफिकेशन होता है कि कोई भी रियल नंबर का पावर 0 1 कैसे आता है, ये वेरिफिकेशन करके प्रूवन है, ठीक है। बट अभी आप क्लास 7 में हो तो उसका कंसेप्ट अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अभी आप जस्ट ये रूल समझ के करो, है ना। आप जैसे जैसे बिगर क्लासेस में जाओगे तो मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी कि ये कैसे होगा, क्योंकि अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा, है ना। 7 क्लास के लेवल पे आप इसको अप्लाई करना सीखो ओनली।
चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इजी, आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ, है ना। ये सारा 1 हो जाएगा, फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, है ना। ये भी 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, ये फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा 3-4 रूल्स को लगाकर हमने अभी तक के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी था। एक रूल उसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे, 1 मोर रूल। पढ़ा तो आपने है, बट मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ वो सारे रूल्स, ताकि आपको लर्न हो जाए और आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ इस रूल से, ये रूल मैंने पढ़ा हुआ है और इस रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ अभी तक रैशनल नंबर को हमने नहीं किया था, तो रैशनल नंबर है, क्या होता है रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रैशनल नंबर है 25/64, इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो आपको पता होगा कि 25 कैसे आता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 कैसे आता है बेटा, 8 मल्टीप्लाइड 8 8 जा 64, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम है, ठीक, इजी। नाउ -125/216, ये माइनस है। तो अभी एक रूल मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई नंबर माइनस में है, गिवन नंबर, और उसका पावर इवन है, कुछ भी 2 4 6 8, तो आंसर जो आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। बिना सोचे समझे आपको जानना है कि अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर कोई इवन पावर लगा हुआ है तो आंसर में जो आएगा ना वो नेगेटिव नहीं आएगा, बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। और अगर ऑड पावर्स हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमें आंसर नेगेटिव चाहिए, तो इतना तो पक्का हो गया कि ऑड नंबर्स ही होंगे हमारे एक्सपोनेंट में, ऑड नंबर ही होगा। अभी देखो 125 5 का क्यूब होता है, तो ये जिन बच्चों को लर्न है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं लर्न है दे कैन कैलकुलेट इट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है कैलकुलेट, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने 4.1 सॉल्व करके दिखाया है आपको, वहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का भी कंसेप्ट आपको बताया है। तो ये 5 का है और ये 6 का है, तो मैंने क्या किया, -5/6 लिख दिया और इसका पावर क्यूब। तो ऑड पावर है तो रिजल्ट हमें नेगेटिव ही मिलेगा, तो रिजल्ट जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -125 ही हमें मिलेगा। तो इसीलिए आसानी से हम -5/6 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, -343/729, तो ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। तो -7/9 का पावर क्यूब ऑड पावर है, तो ये माइनस हमें रिजल्ट में देगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस आएगा, तो देखो आया हुआ है ना, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लिटिल बिट और उन्होंने थोड़ा एक्सप्रेशन को बड़ा कर दिया है ना। बट क्या है, बड़ा होने से क्वेश्चन या डिफ़िकल्ट दिखने से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ओके। तो 8 क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है, सेकेंड में सॉल्व करके दिखाऊंगी। 2 की पावर 5 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर क्यूब, और देखो डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया है, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया, यहाँ पे देखो बेस सेम करने के लिए मैंने 8 को 2 का क्यूब लिखा हुआ है। एक अभी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जहाँ पे बेस सेम नहीं है वहाँ पे हम लोग खुद से बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेस सेम कैसे हो सकता है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और होल पावर जो यहाँ पे क्यूब गिवन है वो यहाँ मैंने लिख दिया, और इंटू 7। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई होके 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, और ये वाला पार्ट तो अभी अनटच्ड है, ये जैसे था क्वेश्चन में एज इट इज़ वो है, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग करके दिखाया है, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, लिख सकते हैं ना, इजीली वी कैन राइट इट। ये स्टेप आप नहीं भी कर सकते हो, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि आपको पहचानना कैसे है कि कहाँ पे डिवीज़न रूल अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, तो वो आपको देखने के लिए, समझने के लिए मैं ये स्टेप करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे, 10 - 9, यहाँ पे भी डिवीज़न रूल, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा पावर्स, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 1 आप लिखो या मत लिखो, सिंपल 2 भी लिखोगे तो उसका मीनिंग वही होता है, और ये 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मीन्स दे आर नॉट टेलिंग यू टू कीप योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दे आर टेलिंग यू टू सिंप्लीफाई। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नहीं रखेंगे इसको। फाइनली 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फाइनल आंसर 98। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पूरा सिंप्लीफिकेशन करके आपको लिखना है। ठीक है, चलो, तो इस पार्ट में मैं इतना ही सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सॉल्व करके एंड क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 वट एवर देयर इट इज़, वो सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको सारा शो कर दूंगी कि कैसे कैसे एक्सपोनेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। टिल देन आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, अभी जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ उसको दोबारा से सॉल्व कर लो। और अगर कोई सा भी डाउट आपके पास क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे दोबारा बता दीजिए या सॉल्व करके दिखा दीजिए, या कोई कंसेप्ट हो तो प्लीज़ टेल मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक्स।